श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्। श्री भगवान कहते हैं, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान तू दोष दृष्टि रहित के लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक की पूरी व्याख्या को समझना हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। भगवान जिस विषय को यहाँ कहना चाहते हैं उसकी कुछ बातें 7वें अध्याय में कह चुके हैं, परंतु उस विषय पर दोबारा विशिष्ट रीति से कहने का वचन देते हैं। इदं तु ते गुह्यतं प्रक्ष्याम्यन सूयवे। तुम दोष दृष्टि रहित हो, इसलिए यहाँ पुनः उसी अत्यंत गूढ़ विषय को साफ साफ कहूँगा। भगवान अर्जुन को दोष दृष्टि रहित इसलिए मानते हैं कि अर्जुन के अंतःकरण में उनके लिए थोड़ी भी आशंका नहीं है। अगर आशंका रहती तो अर्जुन उनसे बार बार शिष्यवत प्रश्न नहीं करते। शिष्य उसी गुरु से प्रश्न करता है जिस पर उसका पूर्ण विश्वास हो कि यहाँ ज्ञान का भंडार है और मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और जब तक शिष्य दोष दृष्टि रहित होकर शरणागत न हो, कोई भी गुरु या ज्ञानी किसी गोपनीय रहस्य या ज्ञान की बातें नहीं बताना चाहता। भगवान यहाँ अर्जुन के लिए अनुसूयवे यानी दोष दृष्टि रहित विशेषण इसलिए दिए हैं कि अनुसूयवे चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी देश का या वेश का, निश्चल भाव से शरणागत होकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान को बताने की बात कह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान किसी विषय पर विशिष्टतम गूढ़ ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान शब्द से हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है वह है विस्तृत ब्रह्मांड से लेकर सूक्ष्म परमाणुओं के अति सूक्ष्म प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इत्यादि, तथा प्राणियों में अति सूक्ष्म डीएनए, जीन, जीनोम इत्यादि और उनकी संरचनाएं। परंतु इन संरचनाओं का मुख्य कारण और कारक क्या है तथा इनका संचालन कैसे, क्यों और किसके द्वारा संपन्न होता है, रहस्य है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुं व्ययम्। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का और संपूर्ण रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्म युक्त है तथा साधन करने में सरल और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणियों का मैं स्थान हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। और वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि समस्त प्राणियों को धारण करने वाला और उन्हें उत्पन्न करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है।